गाइस, आज बहुत अलग चीज़ हो गया मीन्स आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मीन्स ओसीएम में पढ़ रहा था और फिर पढ़ते-पढ़ते बहुत अलग चीज़ हुआ है। मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूँ कि आज पढ़ते-पढ़ते क्या अलग हुआ और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं 3 दिनों से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ओसीएम का जो मेरा एग्ज़ाम है उसके लिए मैं पढ़ूँ, कंप्लीट करूँ और उसका पूरा पढ़ के कंप्लीट करूँ ताकि क्योंकि एग्ज़ाम 1 दिन के बाद है जस्ट अभी मतलब आज के बाद 1 दिन ही बचा हुआ, कल का दिन जो है। तो मैं इतने दिन से कर रहा था, दिन में 2 चैप्टर हो रहे हैं मुश्किल से, 3 चैप्टर मुश्किल से हो जा रहे थे इतने दिन में, तो मुझे लग रहा था हाँ भाई ठीक-ठाक हो रहा है। फिर मैं कल वीडियो बनाया और मैंने बोला नहीं भाई मेरा हो नहीं रहा, बहुत कम चैप्टर्स हो रहे हैं तो मुझे अब मेहनत करना पड़ेगा। फिर मैंने कल वीडियो बनाया और कल फिर रात को मैं बैठा आराम से अच्छे से जितने भी चैप्टर्स मेरे बाकी थे ना मीन्स आगे के जितने चैप्टर बाकी है, सेकंड चैप्टर फिर उसके बाद 7 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने फटाफट रात को पूरा कंप्लीट किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स फॉर कंज्यूमर, फिर उसके बाद नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इतने-इतने क्वेश्चन मैंने कल कंप्लीट किया अच्छे से रात को जस्ट मैं मुझे नींद नहीं आ रही थी रात के टाइम पे क्योंकि मैं शाम को गलती से सो गया था। तो फिर वो मैंने कल कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट चैप्टर भी बाकी था तो वो फटाफट कंप्लीट किया और थोड़ा-सा उसमें बाकी मैंने छोड़ दिया था जो था प्रिंसिपल जो हेनरी फ़योल ने दिया वो नहीं किया मैंने। बट फिर उसके बाद मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो किया वो था सेकंड चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग का है वो वाला चैप्टर मैंने सबसे पहले किया और फिर वो किया और उसके उसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस किए और फिर उसका जो आंसर आएगा वो सब मैंने किया और फिर वो पूरा कंप्लीट करके मैंने रखा। फिर केपीओ, बीपीओ वो चैप्टर किया और मेरा दिमाग खराब हो गया उसमें कितने सारे आंसर्स हैं। उसमें बहुत सारे आंसर्स है मीन्स फंक्शंस, ऑनलाइन बिज़नेस के अच्छाई क्या है, बेनिफिट्स क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है वो सब किया और फिर पूरा मैंने कंप्लीट किया और फिर कल रात को 1-2 बजे तक सोया और मैं तो चाहता था और पढूँ बट ठीक है टचवुड इतना भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आज सुबह उठा और फिर आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले मार्केटिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीचर ने दिया है कि ये तो करके रखो कि या चांसेस ज़्यादा मतलब वो मीन्स चांसेस है कि ये बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो वो मैंने सबसे पहले लिख के आज पूरे उठने के बाद वो लिख-लिख के किया क्योंकि लिख के अगर मैं करूँगा तो मुझे ज़्यादा याद रहेगा राइट? जो मैं खुद से आंसर बना रहा हूँ लिख-लिख के खुद का दिमाग चला के लिख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि क्या लिखना चाहिए, वो मुझे एग्ज़ाम में भी काम आएगा राइट? तो इसलिए मैं अच्छे से लिख-लिख के उसके नोट्स बना के अच्छे से आंसर पूरा फ़ॉर्म करके एक टाइप से बुक में रख चुका हूँ, ताकि जब बोर्ड्स होगा ना तो मुझे बस एक बार ऐसे पेजेस घुमा के बस एक बार रिवाइज़ करने रहेंगे और फिर वो पॉइंट्स बस मैं देख लूँगा कि हाँ, ये है, ये है, ये है और मुझे ये पॉइंट में ये पॉइंट लिखना है, बस। और मुझे सब स्ट्रक्चर मालूम रहेगा कि ये ऐसे करूँगा, इसका डायग्राम ऐसे बनाऊँगा, फ्लो चार्ट ऐसे बनाऊँगा, बस मुझे एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने किया और फिर उसके बाद मैं बोला कि अब मैं क्या करूँ? तो कल जो मैंने छोड़ दिया था प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ़योल वो मैंने सोचा कि एक बार कर लेता हूँ, वो मैंने फटाफट रीड कर दिया। फिर मैंने बोला अरे नहीं, ये रीड नहीं करना है, ये तो रट्टोफाई करना है क्योंकि हम लोग के टीचर ने बोला है कि रट्टोफाई कर लो, तुम ओन वर्ड्स में लिखने जाओगे ना पक्का गलत कर दोगे। तो मैंने बोला नहीं रट्टोफाई करना था, तो फिर मैंने अभी सोचा कि मैं कल सुबह उठ के वो रट्टोफाई कर डालूँगा और फिर कल लास्ट दिन है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम है। तो कल सुबह तो वो मैं कर लूँगा बट फिर मैंने वो नहीं किया ना, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश करने बैठा सभी चैप्टर्स के। एक चैप्टर मैंने नहीं किया जो था केपीओ, बीपीओ के डिस्टिंग्विश, बाकी उसके आंसर क्वेश्चन मैंने किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जितने भी मीन्स डिस्टिंग्विश वो मैंने किया जैसे कि सेकंड चैप्टर का, जो बहुत सारे मीन्स ऑर्गेनाइज़ेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज़िंग, फिर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग ऐसे इनका पूरा डिस्टिंग्विश है, प्रॉपर डिस्टिंग्विश है, वो मैंने अच्छे से किया। उसमें मैंने अच्छे से ऐसे-ऐसे मार्क करके किया कि ऐसे फटाफट हो जाए 7 पॉइंट अभी पढ़ा तो 60 पॉइंट अभी याद जितना आएगा वो लिखूँगा और फिर उसके बाद मैंने एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो किया जो पूरा बिज़नेस सर्विसेज़ का है। मैंने पहले कर लिया था बस एक बार देख लिया और फिर उसके बाद जितने भी मीन्स इम्पोर्टेंट रहते हैं वो सब किया और फिर वो कंप्लीट किया। फिर मुझे ऐसा लगा हाँ, भाई थोड़ा थोड़ा कुछ तो पढ़ा है मैंने। फिर उसके बाद मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या किया? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के डेफिनेशंस बहुत ध्यान से पढ़े मैंने, बहुत मैं अभी बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान से मैंने लिखे हुए। अब बस मुझे एक बार रिवाइज़ करना है। प्लानिंग के लिए एक डेफिनेशन मैंने चूज़ कर लिया, ऑर्गेनाइज़िंग के लिए एक अलग चूज़ कर लिया है, स्टाफिंग के लिए अलग चूज़ किया है, डायरेक्टिंग के लिए अलग चूज़ किया है, कोऑर्डिनेटिंग के लिए, कोरिलेटिंग के लिए, सबके लिए मैंने एक डेफिनेशन चूज़ करके रख लिया है, ताकि अगर इन लोग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन गलती से भी आ जाए ना, तो मैं कर लूँ और फिर वो फटाफट मैं लिख के कंप्लीट कर लूँ। चाहे वो डिस्टिंग्विश क्यों ना हो, मैं उसमें लिख लूँगा।
फिर उसके बाद एक चैप्टर जो आप लोग सोच रहे होगे कि ये चैप्टर के बारे में अभिजीत बात क्यों नहीं कर रहा है, पढ़ा नहीं क्या? और वो चैप्टर है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। तो मैं बता दूँ कि वो मोस्टली तो उसका वेटेज बहुत कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस थोड़ा टाइम बाकी रहेगा ना एग्ज़ाम के पहले, मीन्स एग्ज़ाम के एक दिन के जस्ट 1 रात पहले, मीन्स रात को पढ़ के एक बार थोड़ा देख-देख के वो चैप्टर सो जाऊँगा, ऐसा सोच रहा हूँ। क्योंकि उसका वेटेज कम है, तो मैं अब ज़्यादा टाइम उस चैप्टर्स को दूँगा ना जो जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ना कि उस चैप्टर को जिसका वेटेज कम है और मैं सब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन छोड़ के ये वाले चैप्टर पे लगूँ, राइट? ऐसे तो करूँगा नहीं। तो फिर मैं वो करूँगा और फिर उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि मुझे अभी रिवाइज़-विवाइज़ भी करना है, तो वो करना रहेगा, तो फिर वो करूँगा। और आज मेरा एक और प्लान था कि मुझे सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव करने हैं, तो ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाया, वो थोड़ा बुरा लगा। और हाँ, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बता रहा था कि अनएक्सपेक्टेड हुआ, अनएक्सपेक्टेड बात यही है कि आज मैंने पूरे दिन में जितना सोचा था उतना थोड़ा 70% तो कर पाया, नहीं तो इतने दिनों से तो वो भी नहीं कर पा रहा था। 2 चैप्टर, 1 चैप्टर ऐसा सोच-सोच के मीन्स आज है तो टाइम ही निकल जा रहा था, पूरा दिन निकल जा रहा है। हाँ, नहीं तो फिर करते-करते टाइम ही नहीं मिल रहा है कि आगे क्या करूँ, रात हो जा रही है। बट मैंने आज कैसे-कैसे ट्राई किया कि मैं अच्छे से पढूँ और फिर पूरा करूँ और फिर अभी मुझे एक बार प्रैक्टिस करना है और मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँ और सोच रहा हूँ कि बहुत ध्यान दूँ। अभी तो बोर्ड्स बहुत आ रहे हैं क्योंकि अभी 40 डेज़ है, सिर्फ़ 40 डेज़, समझ में आ रहा है? सिर्फ़ 40 डेज़ है एग्ज़ाम के लिए और इट्स हाई टाइम कि हम लोग सब बहुत ध्यान से पढ़ें, जितने 12th वाले। अभी कोई मस्ती-वस्ती नहीं, कोई ज़्यादा सोशल मीडिया कुछ नहीं, वीडियोज़-वीडियोज़ कुछ नहीं। मैंने